नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुमित, आपका फाइनेंशियल दोस्त। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं इस कारगिल विजय दिवस के महीने में भारत सरकार द्वारा भारतवासियों को दिए जाने वाले ढेर सारे उपहार के बारे में। जी हाँ, ढेर सारा उपहार। आप जानना नहीं चाहेंगे वो उपहार कौन सा है? वो उपहार है टैक्सों का उपहार। इसलिए इस डिस्कशन का नाम मैंने रखा है चॉकलेट बजट 2024-25। अब चॉकलेट बजट मैंने इसका नाम क्यों रखा है वो इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। मैंने इस डिस्कशन का नाम चॉकलेट बजट इसलिए रखा क्योंकि जिस तरीके से चॉकलेट जो होता है ना, वो देखने में बहुत अच्छा होता है, बट कंज्यूम करने में एक लिमिट तक ही अच्छा होता है, उसके बाद वो आपके लिए नुकसान करता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए भी इस टैक्स रेजिम, इस जो प्रपोजल आज सीतारमन जी ने इस देशवासियों को दिया है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है। यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर जो एक अर्निंग क्लास है, जो इन्वेस्टर है, वो आखिर पैसा बचाए कहाँ। हम जब भी कमाए हम उस पे इनकम टैक्स दें, हम जो सामान खरीदे उस पे टैक्स पे करें, अब जो पैसे हम बचा रहे हैं उस पे भी टैक्स पे करें, और इतना टैक्स पे करें जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेच किए बिना चलिए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर आज से पहले कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता था और वो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसे देना पड़ता था तो वहां पे वो 15% था, बट आज के बाद वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% हो गया है। उसके अलावा आज से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ करता था वो 10% हुआ करता था, बट आज के बाद वो जो रहेगा 12.5% रहेगा। यहाँ पे जो एक बेनिफिट दिखाने की कोशिश की गई है वो है, पहले आपको जो बेनिफिट मिलता था, टैक्स एग्जम्पशन मिलता था, वो 1 लाख रुपए तक मिलता था, बट अभी से वो 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख पे वहां पे आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। बट ये कितना इंपॉर्टेंट, ये कितना प्रैक्टिकल है वो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं, जहां पे एक है मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए। वहां पे जो आज उनका फंड का वैल्यू है वो है 12 लाख रुपए। तो अब हम आते हैं गेन के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे उनका फंड का वैल्यू 12 लाख रुपए, उन्होंने पे किया था 5 लाख रुपए। तो उनका जो गेन हो गया वो हमारा हो गया 12 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 7 लाख रुपया। अब ये 7 लाख रुपया जो उनका गेन है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, आज से पहले क्या था और आज के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे मैं दो कॉलम ले लेता हूं। ये कॉलम मेरा हो गया अर्ली का, और दूसरा कॉलम जो है वो हमारा है करंट का, नाउ। तो अब देखिए, जो हमारा गेन हो गया 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए पे पुराना कॉन्सेप्ट हमारा कहता था कि वहां पे आपको 1 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन था, मतलब वहां से 1 लाख रुपया हमारा चला गया। तो हमारा जो नेट गेन हो गया, नेट गेन जो हमारे पास हो गया वो हो गया 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए पे हमें टैक्स कितना पे करना पड़ता था? 10% का, मतलब ये हमारा हो गया 60,000 रुपीज। ये हमारा पहले का टैक्स था जो 10% पे 60,000 एप्लीकेबल था। आज के समय में जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है वो इस तरीके से की गई है कि आपको हम 25,000 एक्स्ट्रा रिबेट दे रहे हैं, 25,000 एक्स्ट्रा आपको वहां पे बेनिफिट दे रहे हैं, बट वो हमारे गेन पे किस तरीके से एप्लीकेबल है हम वो देखते हैं। गेन हमारा सेम है, वही 7 लाख रुपया हमारा गेन है, बट अब यहां पे क्या है, उस 7 लाख रुपए पे हमारा जो एग्जेम्पशन है वो 1,25,000 का है। तो यहां पे मैंने ले लिया 7 लाख रुपए, उसमें से मैंने जो अभी करंट हमारा टैक्स एग्जेम्पशन है 1,25,000, वो मैंने अप्लाई कर दिया। जो मेरा नेट गेन आ गया वो आ गया 5.75 लैक्स। अब 5.7 लैक्स पे अब हमें कितना टैक्स पे करना पड़ जाएगा? वहां पे जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो है 12.5%। इस पे जो हम पे करेंगे करेंट रेजिम के हिसाब से 12.5%। तो ये जो मेरा अभी का टैक्सेशन आता है 5.75 का, अगर हम वहां पे 12.5% एप्लीकेबल कर दें, दैट इज 71,875 रुपीज। तो इसलिए मैंने इसे कहा चॉकलेट बजट, क्योंकि ये हमें ना दिखाने फुसलाने की कोशिश की गई है। पहले जहां पे हम सिर्फ 60,000 रुपए देते थे, अब हम वहां पे 71,875 रुपीज हम पे करेंगे। अब वहां पे बोलेंगे चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, बट आपको यह समझना पड़ेगा आप पहले कितना पे करते थे और आज के समय में उस रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा पे कर रहे हो। तो थोड़ा सा हम इन चीजों को, चॉकलेट बजट को हम यहां से हटाते हैं
और मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि आज हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले जो टैक्सेस था वो 60,000 रुपए था, आज है 71,875। तो चलिए इससे माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा आज हम एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट इज 11,875 रुपीज। 11,875 रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब वो 11,875 रुपए पहले के हिसाब से हम कितना परसेंट ज्यादा पे कर रहे हैं वो आप देखिए। तो यहां पे मैंने 11,875 को डिवाइड कर दिया पहले के रेट से 60,000, दिस वन मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में आप 19.79% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इस बजट को मैंने चॉकलेट बजट क्यों कहा है। आपको थोड़ा सा 25,000 रुपया वहां पे एक्स्ट्रा दिखा के बताया जा रहा है कि अब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होगा ना वो आज से आप चालू नहीं कर किए होगे, आज से पहले भी आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे चल रहा होगा। तो सपोज कीजिए आज से पहले आपने टैक्स वहां पे अपने म्यूचुअल फंड्स का आपका जो पोर्टफोलियो है वो 5 लाख रुपया का बना हुआ है। साल का 20% भी अगर आप 22% भी अगर आपका नेट गेन होता है ना, 1.25 लाख रुपया, तो आपका चलो वहां से गेन निकल जाएगा। अगर आप हर साल सिर्फ अभी तक के इन्वेस्टमेंट से अपना टैक्स हार्वेस्ट करोगे, 1,25,000 रुपए निकालोगे ना, तो भी आज के बाद जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, जो भी आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे कैपिटल गेन होगा, उस पर 12.5% आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ये हो गई। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि फिर ये टैक्स रिजिम का मतलब क्या है, ये टैक्स रिजिम लाया क्यों गया है। तो बचपन में हम एक किस्सा सुने थे ना कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। ये बिल्कुल वही तरीका अपनाया गया है, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को पुल करने के लिए, मार्केट को पुल कंडीशन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये यहाँ पे रिजीम लाया गया है, ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर मार्केट में आए। जब वो एक बार आ जाएंगे, उनका पोर्टफोलियो एक बार क्रिएट हो जाएगा, जब वहां पे उनका गेन स्टार्ट हो जाएगा, तो पैसा तो भैया आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आज से भी स्टार्ट करेगा ना, 2 साल 3 साल में उनका पोर्टफोलियो जो है वो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा, जहां पे 22% के भी गेन के हिसाब से उनका ये 1.25 लाख रुपया वाला बैरियर तो वहां पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद वहां पे वो साढ़े 12% अपने वहां पे जो उनका गेन है वहां से टैक्स देना स्टार्ट कर देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें जो एचएनआई या मेजर इनकम सेगमेंट जो साल के 3-4 लाख रुपए तो वहां पे इन्वेस्ट करते ही है म्यूचुअल फंड में, तो उनका तो समझ लीजिए इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे सीधे समझ लो, आज से पहले आप 10% पे कर रहे थे, आज के बाद आप 12.5% करोगे। और ये लॉजिक देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे ये बनाया गया है। पहले 1 लाख था, उसका 25% इंक्रीज किया गया, मतलब आपको 25% ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कितना हो गया, 1 लाख का 25%, 25,000, तो 1.25 हो गया। सेम वहां पे जब टैक्सेशन की बात आती है तो वहां पे 25% आपके टैक्स पे भी बढ़ा दिया गया है, मतलब 10% का 25% आप ले लो तो 2.5% होता है, मतलब 12.5%। तो यहाँ पे आपके गेन पे तो 25%, वहां पे गेन का 25% नहीं है, वो जो 25% है इनिशियल बेंचमार्क है, बट जो आपका टैक्स है वो ओवरऑल आपके गेन पे 25% एक्स्ट्रा लग रहा है। गेन शुरुआत में वहां पे जो आपका बेसिक बेंचमार्क है वहां पे 25,000 एक्स्ट्रा वहां दिया गया है, वो 25,000 को हम 25% के कैपिटल गेन के साथ हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये इन्वेस्टर्स की जान लेने की कोशिश की है। इस रिजीम के साथ, इस लॉ के साथ मैं तो बिल्कुल ही अग्री नहीं हूं। अगर मेरा बस चले या ऐसा होता तो मैं तो बोलता इन्वेस्टर्स को आप अपने पैसे पुल कर लो, क्योंकि इन्वेस्टर्स की भी एक लॉबी होनी चाहिए, जहां पे कुछ डिसीजन, कुछ तो एक कॉमन फोरम होना जहां पे आपको पता चले कि आखिर ये सारा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए मैंने इसे तो बिल्कुल चॉकलेट बजट की तरह रख दिया है नाम। आप देखो खाओ, बट जहां पे एक्सेस होगा तो भैया ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज आप कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है, पहले का अच्छा था, अभी का बेहतर है, या हो सके शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो मैं मिस कर रहा हूं। तो हमारे इस म्यूचुअल डिस्कशन से ये पॉइंट्स, ये सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। बाकी अगर ये डिस्कशन हमारे लिए फ्रूटफुल रहा हो या फिर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।